हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी आप लोगों का शियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है 12th क्लास का जो लेक्चर स्टार्ट किया था चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसी में हम लोगों को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था और पूरी तरीके से उसको डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज से हम लोग जो है फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखा जाए तो इसमें जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारा ओवरी होता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरी तरीके से एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर रिमेन सिचुएटेड। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहले प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फीमेल। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है फीमेल के अंदर वो होता है हमारा, यहाँ पे देखेंगे ओवरी होता है। ओवरी कहाँ पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है। ओवरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओवरी जो है वह वन पेयर होता है। ये भी क्या होता है? वन पेयर होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे। यहाँ अभी ये जानना है कि ओवरी वन पेयर नंबर में होता है, मतलब पेयर्ड होती है, और यह ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू, जैसा कि दिखा रहा है यहाँ पे ये ओवरी है, तो ओवरी जो है यहाँ से जो जिस लिगामेंट के थ्रू जुड़ा रहता है इसको ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू यह जुड़ा रहता है एब्डोमिनल कैविटी में, यूट्रस से जुड़ा रहता है। ओवरी दो होता है, एक राइट होती है और दूसरा लेफ्ट होता है। राइट और लेफ्ट दो ओवरी होता है। और ओवरी जो है क्या होता है कि जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके जो है क्लोज एसोसिएशन में इसकी पोजीशन रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही ओवरी जो है ओवम को रिलीज करे आफ्टर जो है फॉर्मेशन ऑफ जो है ओवम इन द ग्राफियन फॉलिकल, यह फिम्बरी जो है जो आपका फैलोपियन ट्यूब का फिम्बरी पार्ट है वो उसको रिसीव कर ले, कलेक्ट कर ले। उसकी प्रोसेस अलग है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये देखना है कि ओवरी जो होती है, ओवरी एक तरह से मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। यह एक तरह की हमारी बॉडी में मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है, क्योंकि ओवरी दो फंक्शन करती है। पहला फंक्शन जो ओवरी का है वह क्या करेगा? गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ओवम का फॉर्मेशन करता है। जबकि इसके साथ साथ ओवरी दूसरा फंक्शन हार्मोन्स को भी बनाती है, जैसे कि इसमें मुख्य हार्मोन्स जो होता है हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। दोनों हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रोस्पेक्ट से, जिसमें जो हेल्प करेगा ओवम के फॉर्मेशन में, फिर इंडोमेट्रियम के जो मेंटेनेंस के लिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से ओवरी एक तरह का हमारी बॉडी मतलब कि फीमेल की बॉडी में क्या होता है? एक तरह का मिक्स ग्लैंड की तरह काम करता है, जिसका दो फंक्शन होता है। एक गैमेटोजेनेसिस करेगा, गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल गैमेट बनाएगा जिसको हम ओवम कहते हैं। दूसरा यह हार्मोन्स भी बनाने का काम करता है। दूसरा हम बात करते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। तो वन पेयर क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है। तो एक पेयर फैलोपियन ट्यूब जो है वो ये है। ये फैलोपियन ट्यूब के कई पार्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए जो किससे अटैच्ड है? आपका जो है आपका यूट्रस से अटैच्ड होता है। अब जो फैलोपियन ट्यूब है उसके जो है जिस भाग पे जहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला पार्ट पर ही जो है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट पर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब गैमेट का फ्यूजन होता है। गैमेट यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ से जो है स्पर्म मूव करके जाता है और इधर से जो है ओवा मूव करके आता है और दोनों की मीटिंग कहाँ हो जाती है? एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब पर मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एम्पुला पार्ट इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन जो है इन द फैलोपियन ट्यूब।
सेकेंड जो है इसमें देखेंगे कि जो कनेक्शन होता है यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब का जो रीजन होता है उसको इस्थमस कहते हैं, इस्थमस रीजन हम लोग बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब जो एक इस साइड होगा और एक इस साइड होता है, साथ में इसके टर्मिनल पार्ट को हम लोग फिम्बरी कहते हैं और जिससे कनेक्टेड जो होता है उसको इनफंडिबुलम कहते हैं और फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी जो है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें जैसे इसमें लगातार मूवमेंट होती रहती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण अगर जैसे ये ओवम रिलीज करेगा वैसे ये ओवम जो है क्या करता है इसके अंदर एंटर कर जाता है ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। प्लस ये स्टिकी भी होता है, जोना पेलिसिडा जो हमारा सेकंड ओवम रिलीज होता है वो सेकेंडरी उस साइड स्टेज में रिलीज होता है और उसकी जो है बाहर की कवरिंग को जोना पेलिसिडा कहते हैं, जो इसको वॉल से स्टिक करके जो है मूव करने में मदद भी करती है। तो फिम्बरी का फंक्शन क्या होता है, ओवम को ग्रैस्प करना, पकड़ के जो है उसको जो है मूव करा के एम्पुला तक पहुंचाने का काम जो है फिम्बरी मदद करता है। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या हो गया, इस्थमस हो गया जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन का होता है एंडोमेट्रियम से इसका कनेक्शन है, सॉरी यूट्रस से, और फिर इसके बाद एम्पुला पार्ट होता है जहां फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद इनफंडिबुलम होता है जहां से फिम्बरी का स्टार्ट है, तो फिम्बरी इसके बाद होता है जो ओवम को रिसीव करेगा। इसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब एक राइट भी होगा एक लेफ्ट होगा, तो मतलब ये वन पेयर ट्यूब होता है, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है। दूसरा जो होता है वह यूट्रस होता है। यूट्रस जो है एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर यूट्रस होता है, एक सिंगल है, हालांकि ये जो है मतलब कंबाइंड होकर के यूट्रस कंबाइन करके बनता है, टू यूट्रस इज कंबाइंड टू जो है सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ द यूट्रस। तो ह्यूमन का जो यूट्रस होता है वो सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस होता है, जिसमें दो यूट्रस के कॉम्बिनेशन से जो है बेसिकली जो है ये सिंगल यूट्रस का फॉर्मेशन हुआ होता है। और ये सिंप्लेक्स टाइप यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है वह इन्वर्टेड पियर शेप्ड मतलब उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, एक फ्रूट होता है नाशपाती जो है उसके आकार का ये होता है। यूट्रस की जो है बेसिकली अगर देखें तो यूट्रस में जो है क्या क्या पार्ट होता है, तो देखेंगे सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग जो है फंडस ऑफ यूट्रस कहते हैं, सबसे ऊपर पार्ट को फंडस ऑफ यूट्रस कहा जाता है, और यहाँ पे जो है और बाकी रीजन को जो है कहते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस कहते हैं। फंडस ऑफ यूट्रस एक भाग है फंडस ऑफ यूट्रस, दूसरा होता है बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस के रीजन पर ही जो है क्या होता है कि इम्प्लांटेशन होता है, मतलब कि जो एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन होता है वो बॉडी ऑफ यूट्रस के रीजन में ही होता है। तो यूट्रस बेसिकली जो है इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो उस समय क्या होता है कि यूट्रस का ही शेडिंग ऑफ होता है, मतलब यूट्रस की टिश्यूज विथ जो है स्पाइरल आर्टरीज क्या होती हैं, इसमें यूट्रस के दो पार्ट हैं जिसको जो हम कहते हैं डेसिडुआ, डेसिडुआ जो है बेसेल्स होते हैं और डेसिडुआ फंक्शनल्स होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो डेसिडुआ जो बेसेल्स होता है वो तो डैमेज नहीं होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग फेज में, बट जो है आपका डेसिडुआ फंक्शनल्स होता है उसमें स्पाइरल आर्टरी होती है ऐसे ऐसे, वो क्या करती है डैमेज होती है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वो 1 to 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होता है। इसका मतलब यूट्रस हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेड होता है, कोरोड होता है, मतलब एक तरह से डैमेज होता है, फिर से वो रिपेयर भी हो जाता है। तो ये कहाँ पे होता है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस में ही होता है। तो यूट्रस के दो पार्ट हम लोगों ने देख लिया कि यूट्रस में बॉडी ऑफ यूट्रस हो जाएगा और दूसरा जो होता है फंडस यूट्रस हो जाएगा। तो दो पार्ट होता है, एक फंडस होता है, दूसरा बॉडी होता है, बॉडी में ही जो है आपका इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है। प्लस जो कैविटी है यूट्रस की, ये कैविटी होती है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं यूट्रस की कैविटी है। तो ये कैविटी ऑफ यूट्रस होता है जिससे जो है एम्ब्रियो मूव करके आता है और जो है क्या करता है इम्प्लांटेशन करता है। तो यूट्रस की भाग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसके बाद फैलोपियन ट्यूब डिस्कस कर लिया, ओवरी के बारे में हमने बता दिया कि ओवरी जो है वन पेयर होती है, ओवरी जो है क्या होती है एक मिक्स टाइप की ग्लैंड की तरह काम करती है, तो मतलब गैमेट बनाने के साथ साथ या और क्या करती है हार्मोन्स को बनाती है, और जिस जो है लिगामेंट से जुड़ी होती है उसको ओवेरियन लिगामेंट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जो यूट्रस का जो बॉडी पार्ट है उसके जो है टर्मिनल पार्ट्स को हम लोग कहते हैं वो सर्विक्स होता है। टर्मिनल पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं सर्विक्स कहते हैं। तो ये सर्विक्स है और इसको हम लोग पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, इसको सर्वाइकल
कैनाल भी कहते हैं। सर्विक्स के जो है पाथवे को सर्वाइकल कैनाल्स कहते हैं। तो सर्विक्स के जो इंटरनल ओपनिंग को, अंदर की तरफ जो ओपनिंग है सर्विक्स की, उसको इंटरनल ऑस कहते हैं। इस ओपनिंग को इंटरनल ऑस कहा जाता है। इंटरनल मतलब इंटरनल ओपनिंग को इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ओपनिंग को एक्सटर्नल ऑस कहते हैं। इस पार्ट को जो है एक्सटर्नल ऑस कहा जाता है। और बाकी रीजन जो ये आपका होता है वेस्टिबुलर रीजन जो होता है, ये वेजिना का या वेजाइना का पार्ट होता है। तो रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। इसके कई पार्ट होते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि यूट्रस जो है क्या है, सिंगल होता है, जो दो भाग में डिवाइडेड है, बॉडी और फंडस में। वेजाइना एक होता है, सिंगल वेजाइना, सिंगल है। और वन पेयर ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड्स भी होता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि वन पेयर ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड्स होता है। तो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहले हम लोग देखा कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरी है, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, वन जो है यूट्रस होता है जो दो भाग में डिवाइडेड है, बॉडी एंड फंडस, वन वेजाइना है और वन जो है पेयर ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड है। अब ये बर्थोलिन ग्लैंड क्या होती है, इसको देखेंगे। ये बर्थोलिन ग्लैंड बेसिकली वेजाइना के दोनों साइड प्रेजेंट होती है। इसकी डक्ट वेजाइना के जो है आपके सरफेस पे खुल जाती है और ये क्या करती है, एल्केलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। यह एल्केलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन करती है ड्यूरिंग एक्साइटमेंट इन फीमेल। तो फीमेल में एक्साइटमेंट के दौरान बर्थोलिन ग्लैंड क्या करती है कि मतलब कि एक जो है क्या करती है कि मतलब कि एल्केलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। यह बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो मेल में होती है, उसके जो है आपका जो है होमोलॉगस होती है। तो मतलब ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के समान होती है, सिमिलर होती है। मेल में जो पाया जाता है वो भी वही काम करता है जो कि फीमेल में बर्थोलिन ग्लैंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग अगला पार्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वुल्वा का डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली जो वेजाइना से रिलेटेड और उनके पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको वुल्वा भी कहते हैं। वुल्वा का मतलब होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ द फीमेल। फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसका नाम वुल्वा रखा गया है। वुल्वा जो होता है, वुल्वा में क्या क्या स्ट्रक्चर आता है, इसमें जो है मॉन्स वेनरिस आता है, जिसको मॉन्स प्यूबिस भी कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस जो होता है क्या होता है कि फैटी टिश्यू से जो है युक्त एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग देखेंगे। फैटी टिश्यू से मिला हुआ जो है आपका सबक्यूटेनियस स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है कि मतलब कि हेयर से कवर्ड रहता है, तो प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। इसको मॉन्स वेनरिस भी कहते हैं या मॉन्स जो होता है प्यूबिस भी कहते हैं। तो ये हेयर से कवर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद यहाँ एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि मतलब कि यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो लैबिया मेजोरा है। लैबिया मेजोरा जो होता है वेजाइना की जो है बाउंड्री होती है, तो सबसे बाहरी बाउंड्री को हम लोग कहते हैं लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा में भी जो है वो सब स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। लैबिया मेजोरा स्वेट सिबेसियस ग्लैंड्स ये सारी जो है यहाँ पे प्रेजेंट जो होती हैं। समटाइम मतलब हेयरी भी होता है। और ये लैबिया मेजोरा सबसे आउटर बाउंड्री ऑफ द वेजाइना होता है, आउटर बाउंड्री हो जाएगा। और लैबिया माइनरा जो होती है वो इनर बाउंड्री ऑफ द आपका होता है, इनर बाउंड्री ऑफ द वेजाइना प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो है क्या होता है कि वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं, जिसको वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं, वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं, जो कॉपुलेटरी पार्ट है। और यह कवर्ड रहता है हाइमेन के द्वारा, या जिस जो है मेम्ब्रेन बेसिकली म्यूकस की कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइमेन कहते हैं। हाइमेन बेसिकली जो होता है क्या होता है कि एक तरीके से मतलब कि जो है एक कवरिंग है जो शो करता है कि मतलब कि जो फीमेल है उसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हुआ है, बट ये प्योर श्योर प्रोसेस नहीं है। श्योरली जो है ये डिफाइन नहीं करता है वर्जिनिटी को, बट समटाइम इसको कंसीडर कर लिया जाता है कि वर्जिनिटी के लिए एक सिंबल है ये। तो हाइमन है जो कवर करता है वेजाइनल ऑरिफिस को। इसके बाद दोनों साइड मैंने आपको बताया कि दोनों साइड ग्लैंड होती है, जिसका नाम है बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड वन पेयर होती है, इसकी डक्ट दोनों वेजाइना के दोनों साइड खुलती है और यह एक एल्केलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन करता है। बर्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, एक एल्केलेटरल साइड ऑफ द वेजाइना प्रेजेंट होता है, वन पेयर ग्लैंड है जो क्या करता है कि एल्केलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन करता है ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट इन द फीमेल में एक्साइटमेंट के समय यह वेजाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन करता है प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द वेजाइना। इसके बाद देखिए ये पार्ट जो है आपका वेजाइनल वेस्टिब्यूल्स होता है और सबसे ऊपर जो पार्ट होता है उसको जो है हम लोग क्लाइटोरिस कहा जाता है।
क्लाइटोरिस जो होता है भी होमोलॉगस टू द आपका ग्लांस पेनिस ऑफ द मेल होता है, ग्लांस पेनिस ऑफ द मेल। इसके बारे में ये जानना जरूरी है कि जब कोई भी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट में क्या होता है, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनना शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वोल्फियन डक्ट से जो है फॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है कि पहले जो है बेबी बॉय मतलब मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होना माना जाता है। बट अगर बाय चांस ड्यूरिंग सेक्स डिटर्मिनेशन ऐसा होता है कि मतलब फीमेल चाइल्ड के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉम्बिनेशन एक्स हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो वोल्फियन डक्ट होता है वो रिग्रेस कर जाती है, उसकी जगह पे मुलेरियन डक्ट बन जाती है। चूंकि वोल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट हो रहा था और जो है मेल चाइल्ड की फॉर्मेशन की बात मतलब जो की प्रोसेस हो रही थी, तो उसमें पेनिस का जो है फॉर्मेशन होता है, होने के लिए प्रोसेस होता है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो क्या होता है, ऐसी कंडीशन में वोल्फियन डक्ट रिग्रेस कर जाता है और मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो जितना भी पेनिस का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है उसी पे वो जो है स्टॉप कर जाता है। तो वो स्ट्रक्चर जो बना रहता है और उसके बाद फीमेल का जो है चाइल्ड का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जो है आपका जो है मुलेरियन डक्ट से, तो जो पार्ट बना रहता है उसी को हम लोग क्लाइटोरिस कह लेते हैं। तो इसमें वो उतना ही सेंसिटिव जो है स्ट्रक्चर होता है जितना ग्लांस पेनिस इन द मेल होता है, इसीलिए इसको होमोलॉगस कहते हैं इन द पेनिस ऑफ द मेल की। यह भी प्रीप्यूस से कवर्ड होता है, यहाँ इस पे भी सेंसिटिव स्किन पाई जाती है जिसको हम लोग प्रीप्यूस कहते हैं, इसमें भी पाई जाती है। क्लाइटोरिस हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है इन द फीमेल जो है वुल्वा में सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है, क्लाइटोरिस होता है। आगे बढ़ते हैं, उसके जस्ट नीचे जो पार्ट है उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, स्पेस है वेस्टिब्यूल, और उसके जो है जस्ट नीचे क्या होता है कि यूरेथ्रल ओपनिंग पाया जाता है। यूरेथ्रल ओपनिंग जो होता है वो एंटीरियर टू जो है वेजाइनल ओपनिंग होता है। सबसे ऊपर वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर जो होता है क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग होता है यूरिनेशन के लिए, और उसके नीचे जो होता है क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग होता है, वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। और उसके नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे पेरिनियम होता है, जो कि किसमें जो है जो उसके नीचे होता है एनस का पार्ट होता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो हमारा वुल्वा होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, उसमें क्या क्या होते हैं, मांस वेनरिस जिसको मांस प्यूबिस कहते हैं, यह जो है आपका जो है फैटी टिश्यू से मिलकर बना होता है, सबक्यूटेनियस पार्ट होता है, और यह हेयर से कवर्ड भी होता है। और इसके बाद लाइबिया मेजोरा होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग हो, और बाउंड्री होती है आपका वुल्वा का, माइनरा होता है। और इसके बाद हाइमेन एक मतलब म्यूकस स्ट्रक्चर होता है जो कवर्ड करता है किसको, वेजाइनल ओरिफिस को कवर्ड रखता है। और इसके बाद वेस्टिब्यूल होता है, तो वेस्टिब्यूल बता दिया। इसके बाद क्लाइटोरिस बताया जो कवर्ड रहता है स्किन से, जिसका नाम प्रीप्यूस है। तो ये वुल्वा का एक स्ट्रक्चर हमने इसमें आपको बताया। तो दोस्तों ये जो है आज हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके जो है और पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे ब्रेस्ट पार्ट को, ब्रेस्ट में कैसे मिल्क का सिंथेसिस होता है, कैसे ब्रेस्ट के डक्ट का जो है आपका प्रोलिफरेशन होता है, मिल्क सिंथेसिस कैसे होता है, वो पूरी प्रोसेस को डिस्कस करने के बाद तब हम लोग गैमेटोजेनेसिस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोनों में मेल में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यह जो है इंफॉर्मेटिव आपको लगेगा। आप इसको 2 बार लेक्चर देखिए और अपने कमेंट को जो है हमसे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान एकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।